तो आप लोग सर ज़रूर पटना आइए और पटना आकर सर तैयारी कीजिए, या जहाँ भी रहते हैं वहाँ तैयारी कीजिए। निराशा एकदम हाथ नहीं लगेगी, निराशा उन्हीं बच्चों को हाथ लगती है सर जो कहीं ना कहीं खुद के साथ बेईमानी करते हैं। आज भी ईमानदार बच्चों की ज़रूरत है और उनको जॉब मिल रहा है, इसमें पटना में कई बच्चे अपने सपने लेकर आते हैं और यहाँ पर कई शिक्षकों के तरफ जाते हैं जहाँ पर अच्छी तैयारी हो रही होती है। एसके झा सर यहाँ पर जैसे धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं या कहें पॉपुलर हो चुके हैं, सोशल साइटों पर भी कई बार कई जगह पर दिखते हैं और तमाम शिक्षक और शिक्षार्थी अभी सामने दिख रहे होंगे। और यहाँ पर ओम जी हैं और मैं कई लोगों को जानता हूँ, यही एसके झा सर हैं। दिखने में छोटे और कम उम्र के लग सकते हैं मगर हज़ारों हजार बच्चे की तैयारी कराते हैं। सर को हम बुलाएंगे अभी यहाँ पर और बैठेंगे, और आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। क्या सर कुछ बताएंगे आज? हाँ सर, बस आप लोगों के समझिए सपोर्ट से और बच्चों के सपोर्ट से आज मैंने एक अपना ऑफिस डाला है मुसल्लापुर हाट के अपोजिट में एसके झा कैंपस आर्ट्स एजुकेशन सेंटर के नाम से मैंने ये ऑफिस डाला है। और मेरा एक ही सपना है कि हर गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास भी शिक्षा पहुँचे, हर दिव्यांग के पास मेरी शिक्षा पहुँचे, हर बालिका के पास मेरी शिक्षा पहुंचे, और जो बच्चे बिना पैसे की तैयारी नहीं कर पाते हैं वो भी हमसे जुड़कर पढ़ाई कर सके। मेरा यही लक्ष्य है और मैं उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज मैंने इस ऑफिस का उद्घाटन किया है और कोशिश करूंगा कि मैंने जो लक्ष्य अपने हाथ में लिया है उसकी प्राप्ति कर सकूं। बस आप बच्चों का सर सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि शिक्षा गरीबी का मोहताज नहीं रहेगी। ऐसा कोशिश हम करेंगे सर अपने कोचिंग संस्थान के मदद से। मान लीजिए कोई छात्र के पास पैसा देने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे? सर उनके लिए मुफ्त शिक्षा है। आप आइए, अगर आप अपनी चीज़ों को हमें समझा पाते हैं, क्योंकि सर देखिए यहाँ भी सर आप जान रहे हैं कि किस एरिया में हमारा कोचिंग है। ये एरिया में कम से कम लाखों में रेंट लगते हैं, 19 से 20 स्टाफ होता है। तो जिनको जेन्युइनली दिक्कत है वो जरूर हमारे पास आइए, और अगर आप हमें या हमारे किसी भी प्रतिनिधि को आप सेटिस्फाई कर पाते हैं कि आपको जेन्युइनली दिक्कत है तो आप ये विश्वास रखिए एसके झा आपकी सेवा में रहेगा। और मैं जरूर चाहूँगा कि आप तक हमारी शिक्षा सिर्फ बिना पैसे के अगर आप नहीं ले पाते हैं तो वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से कई जो गांव से आते हैं छात्र, ठीक है, तो आपने अपनी शिक्षा दीक्षा में क्या किया है बताएंगे थोड़ा सा? इंजीनियरिंग देखिए सर, कब की इंजीनियरिंग? मैं इंजीनियरिंग 2014 में किया था और 2014 से मैं इसी फील्ड में हूँ। लगभग 6 साल से मैं इसी फील्ड में लगा हुआ हूँ। बच्चों का बहुत प्यार मिला, इसीलिए मैंने जॉब भी नहीं की, और इसी में हमको लगा ऐसा कि इतनी मोहब्बत इस जो शिक्षक को बच्चे मोहब्बत देते हैं वो मोहब्बत शायद ही किसी को नसीब होती है। तो मैं इसीलिए यहाँ रुका और कोशिश किया कि अब उन बच्चों तक मैं पहुँच पाऊँ जिन बच्चों तक अच्छी शिक्षा शायद किसी कारण से नहीं पहुँच पाई। तो मतलब कि लगभग 6 साल ये टर्म बताते हैं? 6 साल। चलिए लाइट ठीक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरामैन साहब चालू रखेंगे। तो इसके झा सर और हमें बताइएगा कि जो बच्चे मान लिए कि आप 6 साल से तैयारी करा रहे हैं तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है, उसको लेकर क्या एक राय रखते हैं शिक्षक लोग? सर मेरा मानना है कि बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी का जो ये ठिकरा है ना, ये कुछ वैसे छात्र फोड़ते हैं जो खुद से अंदर से मजबूत नहीं बन पाते हैं। मैंने तो सर उन लोगों को जॉब लेते देखा है जो पढ़ने में एकदम जीरो थे, लेकिन ठान लिया और साल 2 साल में उन्होंने जॉब लिया और आज वो जॉब में हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये बेरोजगारी वाला जो मामला है वो तो कहीं ना कहीं, चूंकि जॉब की संख्या कम है ये हम मान सकते हैं, लेकिन अभी भी अच्छे बच्चों को जॉब मिल रही है, ये आपको भी मानना होगा और ये हम सब मानते हैं। मैं प्रॉपरली मानता हूं। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, पटना से बहुत कम ही बच्चे सर निराश होकर जाते हैं। ये पटना की धरती गवर्नमेंट जॉब के लिए जानी जाती है और वो मिलता है बच्चों को। समझिए जो भी बच्चे पटना आते हैं, हमने देखा है सर मोर देन 99% बच्चों का यहाँ से रिजल्ट होता है। तो आप लोग सर ज़रूर पटना आइए और पटना आकर सर तैयारी कीजिए, या जहाँ भी रहते हैं वहाँ तैयारी कीजिए। निराशा एकदम हाथ नहीं लगेगी, निराशा उन्हीं बच्चों को हाथ लगती है सर जो कहीं ना कहीं खुद के साथ बेईमानी करते हैं। आज भी ईमानदार बच्चों की ज़रूरत है और उनको जॉब मिल रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
मान लीजिए कि आपकी कोचिंग से अब तक कितने बच्चे, हज़ारों हज़ार बच्चे पढ़ते होंगे, तो कितने बच्चे सरकारी नौकरी या वो सेटल हो जाते हैं जॉब में? सर मैं तो बस यही कहूँगा कि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ऐसा कोई रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ पर मेरे प्यारे भाई नहीं हैं। आप किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम लीजिएगा और वहाँ मैं एक कॉल करूँगा और वहाँ मेरा भाई जो है वहाँ खड़ा हो जाएगा कि जी सर मुझे एस.के. झा सर ने भेजा है। मतलब तो आप लोगों का ये आशीर्वाद है कि समझिए कि इतना सम्मान बच्चे हमें देते हैं। और इस बार अगर 1,35,000 वैकेंसी पार हो गई तो आप इस समझिए इस बार के वैकेंसी के ज्वाइनिंग के बाद ऐसा कोई स्टेशन नहीं होगा जहाँ 5 बच्चे ये नहीं कहेंगे कि मैंने एस.के. झा सर से पढ़ा है। ऐसा मैं दावा कर सकता हूँ और उसी पर कोशिश करता हूँ। जिस कॉन्फिडेंस से एस.के. झा जी बता रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इनके कोचिंग और बढ़ें और बच्चे और आएँ। तो और क्या कहना चाहेंगे कुछ जो अपने मन से? सर जो भी दिव्यांग भाई हैं हमारे या दिव्यांग बहन है उनके लिए मुफ्त शिक्षा है हमारे यहाँ। आप जितना व्यवस्था कर पाते हैं रहने के लिए उतना आप कर लीजिए। हमारे यहाँ आप आइए। अभी लगभग हम 3,000 दिव्यांगों को मैंने ऑनलाइन में फ्री शिक्षा देना शुरू किया है और हमको बहुत अच्छा लगता है कि अब मेरा जीवन सफल हो गया। और सभी गरीब छात्र जिनके पापा रिक्शा पुलर हैं या जिनके पापा मजदूरी करते हैं उनको भी अपने मम्मी पापा का अगर सपना पूरा करना है तो आप हमारे संस्थान से जुड़िए। हम कोशिश करेंगे कि आपके मम्मी पापा का सपना पूरा हो। और जो भी दिव्यांग भाई बहन है उनसे मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा कि सर आप आइए। हमारी एक गाइडिंग टीम है जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगी कि तैयारी आपको कैसे करनी है और कहां पर कितनी सीटें उपलब्ध हैं। ये जानकारियां आपको नहीं मिल पाती है। दूसरा, बच्चों को यही नहीं पता चलता है कौन सी वैकेंसी कब आई। इसके लिए मैंने एक टीम यहां बैठाया है जो बच्चों को सिर्फ ये जानकारी देगी कि आपके लिए कौन सी वैकेंसी सूट करती है, आपको क्या चीज की तैयारी करनी चाहिए, आपको आगे जाकर क्या क्या कोर्सेस कर लेने चाहिए। वो सारी चीजों के लिए मैंने एक गाइडलाइन तैयार किया है जिसके लिए मैंने एक टीम बनाया है जो बच्चों को प्रॉपरली इन्फॉर्म करेगी। दिव्यांगों के लिए जैसा कि इन्होंने बताया, और जो असमर्थ है फीस देने में, वो आकर बात कर सकते हैं और मिल सकते हैं और इनकी बातों से सचमुच प्रभावित करता है। मगर और भी सवाल हम करते रहेंगे सर। अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे कि आप यह कोचिंग चलाइए। मगर जो फीस है वो फीस कितना होगा सामान्य बच्चों के लिए? सर सामान्य बच्चों के लिए आप ये समझिए कि अगर 3 से 4 हज़ार रुपया आप घर से लेकर मेरे लिए चलते हैं 5,000 के अंदर अगर आप घर से लेकर मेरे लिए चलते हैं तो उतना में मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मान लीजिए कि 5,000 रुपया फीस दिया तो ये कब? 5,000 रुपया ये फीस नहीं है। हाँ, मतलब मेरी फीस 10 रुपया 20 रुपया होगी। अच्छा, 5 रुपया 10 रुपया होगी। वो आप रखे रहिएगा। और जब भी 10 रुपया का कोई टेस्ट, मेरे यहाँ 10 रुपया का भी टेस्ट चलता है। और मैं यहाँ पे सर 5 रुपया 10 रुपया में सारे क्लासेस में जितने भी टेस्ट है उसके माध्यम से मैं धीरे धीरे आपका मतलब पढ़ाई के मद में अगर आप 2 साल रहिएगा तो 2 साल तक 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। इसका मैं गारंटी देता हूँ। 5,000 में आप 2 साल तक पढ़ते रहिएगा और वो खत्म नहीं होगा। मतलब फीस एक बार में नहीं लेते हैं, मतलब जैसे जैसे टेस्ट होता है वैसे वैसे फीस 10 रुपया 20 रुपया करके आप टेस्ट दीजिए और अपने आप को जैसे जैसे हम लोग गाइड करते हैं वैसे वैसे आप इंप्रूव कीजिए। आपकी मंजिल आपकी होगी। और 1 लाख वैकेंसी जो अभी ग्रुप डी के लिए है उसके लिए भी हम लोग एक विशेष टीम के साथ आ रहे हैं सर। तो कोशिश करेंगे कि बच्चों तक पहुँचे। और ये जो 1 लाख बच्चे हैं अगर चले गए सर उसमें से 20 से 25 हज़ार भी गुरु जी को जान लें और रेलवे स्टेशन पर कहीं मिले और हम अपनी पत्नी के साथ रहें, प्रणाम सर कहें, बड़ा मजा आएगा सर। उसी के लिए हम मेनली काम कर रहे हैं कि आप लोग के साथ रहेंगे और रेलवे स्टेशन पे खड़ा रहेंगे, कहेगा प्रणाम सर हम आप ही से पढ़े। अभी की घटना मैं बता रहा हूँ। अभी मैं बिजली ऑफिस से आ रहा हूँ। बिजली ऑफिस में पता चला कि हाँ कि नहीं 15 दिन लगेगा ये होने में। मैंने एक लड़का भेजा तो बोला कि 15 दिन लगेगा आपका सर कनेक्शन जाने में। संजोग से मैं खुद बिजली ऑफिस पहुँच गया। हमको इस बात से बहुत गुस्सा आया और मैं पहुँच गया। पहुँचने के बाद वहाँ जो उसके मुख्य अधिकारी थे और उसके बाद जो 3-4 स्विच बोर्ड ऑपरेटर वगैरह थे या लाइनमैन थे, वो 3 लड़की थी और 2 लड़के थे। इतना हमको अच्छा लगा। जीवन में ये लगा कि पैसा कमा के ये खुशी तो नहीं मिल सकती है। एसडीओ साहब वहाँ खड़े थे और 5 ने मेरा पैर छू के प्रणाम किया और कहा सर आप यहाँ। मैंने बोला कि आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन है हमारा और ऐसे ऐसे है। तुरंत मेरा कनेक्शन आज के आज 2 घंटे के अंदर लगा दिया गया। तो मतलब लगता है यही मेरी पूंजी है। वो आप करोड़ों गोदरेज में रख के नहीं कमा सकते हैं जो बच्चे हमें रिटर्न करते हैं। इसके लिए बच्चों को सर बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात को सर बच्चों तक पहुंचा सकें। मैं तो पहुंचाऊंगा ही, पर इन्होंने एक बात कही, बिजली ऑफिस में अगर वो आपके छात्र नहीं होते तो आम आदमी को परेशानी होता है और वो सभी रोज़ फ़ोन कॉल और मैसेजेस करते रहते हैं।
अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। इनके कॉन्फिडेंस और बातों से लगा कि छात्रों के हित के लिए और इतनी सस्ती शिक्षा मतलब कि बहुत कम जगहों पर सुनने के लिए मिलेगा कि टेस्ट का पैसा लगेगा, वो आराम से 2 साल तक 5,000 रुपया में वो कर सकते हैं, जितने बच्चे आराम से खर्च कर देते होंगे। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत अभी SK झा जी के कोचिंग में थे, यहीं पर आज उद्घाटन हुआ है। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।